नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोह में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण 7 से 11 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि मंत्रीगण, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उपमंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। संक्रमित व्यक्तियों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि सभी मंत्रीगण उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वह सभी स्तरों पर कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल ने हिम सुरक्षा अभियान और एंटी कोविड अभियान में महिला मंडलों को शामिल करने का निर्णय लिया। कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रचारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में राजकीय महाविद्यालय लीलहकोठी का नाम बदलकर राजकीय न्यू मॉडल महाविद्यालय लीलहकोठी करने को अनुमति प्रदान की। इस महाविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था। अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए मंत्रिमंडल ने कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला पुलिस बल में अटल टनल सिक्योरिटी यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया। विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित करने का निर्णय लिया, जिसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला में 32 पद होंगे। प्रत्येक सिक्योरिटी यूनिट को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 4x4 वाहन और एक मोटरसाइकिल प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का 36वां स्थापना दिवस समारोह आज राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला से ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को शोध कार्य जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए, तभी वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसानों और बागवानों को आधुनिक किस्में और तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शोध कार्य किसानों तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों को विशिष्ट कार्य दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय अटल रैंकिंग 2019-20 के तहत देश के सभी सरकारी एवं सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों में बैंड ए में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों में बागवानी की भूमिका कई गुना बढ़ी है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में कुल कृषि उत्पादों का 33% बागवानी उत्पाद है और इस कारण पिछले 10 वर्षों में बागवानी क्षेत्र में 2.6% वृद्धि दर्ज की गई और उत्पादकता में 4.8% बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र प्रदेश के लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं उपलब्ध करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश का विश्व में सेब उत्पादन में 5वां स्थान है और वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदेश में फलों का सकल मूल्य लगभग 4,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अधिनियम किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस अधिनियम से किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं 36 साल के इस सफर के लिए भी विश्वविद्यालय के सभी जो अध्यापक वृंद है,
जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इस विश्वविद्यालय को एक पहचान दिलाने में, उनको भी बधाई देता हूं। और वहीं जो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो पढ़ाई करके विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, वो छात्र जिन्होंने जहाँ से शिक्षा ग्रहण की, जहाँ रिसर्च की, और उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि 2022 तक हमने किसानों की आय को दुगना करना है। एक लक्ष्य निर्धारित है उनका। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि पूरे देश की आबादी का लगभग 80% जो है हिस्सा गांव में रहता है, और जो गांव में रहने वाला आदमी या तो किसान है या तो बागवान है। और जो किसान और बागवान है, उसको अगर हम उसकी आर्थिकी को हम मजबूत करते हैं तो देश स्वतः ही अपने आप जो है आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा होता है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता है। ये हमको समझना चाहिए। अगर हमारा किसान बागवान जो है वो इस तरह से अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाता है, तो देश की आर्थिकी में हम चाहे किसी सेक्टर में बहुत भी आगे निकल सके, लेकिन समूचे देश की समग्र विकास की अगर हम कल्पना करें तो वो संपूर्ण नहीं हो सकती, वो अधूरी रह जाती है। उस दृष्टि से बहुत आवश्यक है इस कल्पना को इस रूप में देखने की आवश्यकता है। आय दुगना करना एक विषय, चलो ये तो एक लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन ये काम जो है हमको तभी व्यवहारिक रूप से हम इसको कर सकते हैं जब हम जमीनी स्तर पर इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लान करें, और स्पेसिफिक असाइनमेंट हमको जिम्मे दिया जाता है कि ये मुझे दिया गया है, मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूंगा। ऐसी असाइनमेंट दें तो उसका निश्चित रूप से एक रिजल्ट रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1686 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 235 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1414 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 5,31,059 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,88,796 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 40,625 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 32,145 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,793 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।